मुलायम के निधन के बाद मैनपुरी में बीजेपी चलेगी बड़ा दांव। 2024 से पहले अखिलेश के सामने मैनपुरी का सेमीफाइनल। मुलायम के बाद कौन होगा मैनपुरी का सियासी वारिस? मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा कर सकती है बड़ा खेल। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद धर्मेंद्र यादव रो रहे हैं। शिवपाल यादव भावुक हो गए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव के आंसू नहीं थम रहे। लेकिन जिस दिन भावनाओं का ये ज्वार शांत होगा तो शुरुआत होगी राजनीति की। राजनीतिक परिवार की यही फितरत है। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव का सियासी वारिस कौन होगा, इस पर अभी से बहस शुरू हो गई है। दरअसल पिछले दिनों शिवपाल यादव ने मैनपुरी में साफ कहा था कि मुलायम सिंह यादव की सीट छोड़ने की स्थिति में वो इस सीट से किस्मत आजमाएंगे। मतलब शिवपाल ने साफ कर दिया है कि मुलायम के बाद उनकी राजनीति का वारिस वो खुद को मानते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अखिलेश यादव के लिए ये लिटमस टेस्ट साबित होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की तैयारियां पहले से चल रही हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान सपा के कई नेताओं ने अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की बात कही। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है? मुलायम ने अखिलेश के लिए रास्ता साल 2012 में बनाया था। पूर्ण बहुमत की सरकार की बागडोर अखिलेश ने संभाली तो पार्टी के भीतर कई सुर उभरे। हालांकि मुलायम के रहते किसी ने पार्टी से बगावत करने की कोशिश नहीं की। आजम खान से लेकर बेनी प्रसाद वर्मा तक जैसे सीनियर नेताओं को साधा तो शिवपाल यादव की महत्वाकांक्षा को भी नेताजी ने दबा कर रखने में कामयाबी हासिल की। लेकिन अखिलेश यादव के सपा में अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के साथ ही पार्टी के भीतर और परिवार में विद्रोह के सुर सुनाई देने लगे। बाद में शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जरिए अलग सियासी पारी शुरू कर दी। पिछले दिनों यूपी विधानसभा में सीट को लेकर जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने शिवपाल का समर्थन किया था उसके कई मायने निकाले गए। हालांकि नियमों के आधार पर उन्हें आगे की सीट नहीं मिल पाई। शिवपाल ने अखिलेश के समर्थन का रूखा जवाब दे दिया। वो अपने दम पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बैनर तले अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। अखिलेश यादव को ऐसे में मैनपुरी के रण को जीतने के लिए बड़ी तैयारी करनी है। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव 2022 में जीत के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ दी थी। वहीं आजम खान ने रामपुर सीट। दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने सपा को मात दे दी। ऐसे में मैनपुरी को जीतना उनके लिए चुनौती होगी, वो भी तब जब शिवपाल यादव सामने आ जाएं। मुलायम के निधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेदांता पहुंचे, नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश भेजा। फिर गुजरात दौरे के दौरान भाषण में करीब 8 मिनट तक वो मुलायम पर ही बोलते रहे। भावुक भी हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ सैफई पहुंचे। अंतिम संस्कार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पहुंचे। भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के प्रति पूरा सम्मान दिखाया। भाजपा की प्रतिक्रिया से मुलायम समर्थकों के बीच पार्टी को लेकर कोई रोष या मन में कोई गलत भावना नहीं होगी। विरोध की राजनीति करने वाले मुलायम ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी को दोबारा जीत कराने की बात लोकसभा में कही थी। ये भी चर्चा में रहा। पार्टी ने पहले ही मुलायम परिवार में सेंध लगा दी है। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा भाजपा के पाले में है। अगर मुलायम की विरासत की लड़ाई में भाजपा मैनपुरी से अपर्णा यादव को उम्मीदवार बना देती है तो एक बड़ा खेल हो सकता है। अब ऐसे में अखिलेश यादव को मैनपुरी के दंगल जीतने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना होगा, वो भी तब जब अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव 2022 में जीत के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ दी थी और आजम खान ने रामपुर की सीट छोड़ी। दोनों ही सीटें भाजपा ने सपा से छीन ली थी। ऐसे में अखिलेश के लिए मैनपुरी का किला बचाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा, वो भी तब जब शिवपाल सामने आ जाएं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अनंत यात्रा पर निकल गए हैं। अपने पीछे वो बड़ी राजनीतिक विरासत छोड़ गए हैं। भले ही मुलायम सिंह यादव साल 2017 से राजनीति में अधिक सक्रिय नहीं थे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथों में संभाल ली, लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है जो नेताजी की वजह से ही दल के साथ जुड़े हुए थे। अखिलेश यादव के सामने चुनौती पार्टी के भीतर इन तमाम धड़ों को एक साथ जोड़ने की होगी। इससे पहले उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मैनपुरी को जीतना उनके लिए चुनौती होगी।